चलो ठीक है, आज हम बात करते हैं वर्क पर। एनटीएम में हम सभी लोग कैसे सफल होंगे। अभी तक जो हो गया मैं उस पर कोई बात नहीं करूँ, क्योंकि मेरा मानना है जो हो गया उस पर सोचना या उस पर बात करना समय को खराब करना है। तो हमने इससे पहले क्या किया, क्या गलतियां की या क्या प्रॉब्लम हुआ वो छोड़िए। आज से अभी से आपका नया लाइफ स्टार्ट है, नया वर्किंग और नए तरीके से वर्किंग स्टार्ट आज होना है। आज से यही सोच के आपको काम करना है। सबसे पहले हमको अपना बाय पार्ट क्लियर करना है। बाय पार्ट होना क्लियर बहुत जरूरी है दोस्तों। बाय पार्ट बहुत तरीके का होता है। सबसे पहला बाय पार्ट क्लियर होता है कि हम एनटीएम क्यों करेंगे। बाय सेकंड, किसी व्यक्ति को एनटीएम क्यों कराएंगे, हमारा क्या भविष्य है, क्या हमारे सारे सपने एनटीएम पूरा करेगा। ये सारे जो हमारे अंदर के क्वेश्चन है, बाय क्यों मैं एनटीएम को, अगर ये जब तक क्लियर नहीं होंगे आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, बीच में आप रुक जाएंगे, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ब्रेकर मतलब अगर हमारा बाय पार्ट क्लियर नहीं है तो हर पॉइंट पे हमें ब्रेकर की तरह ब्रेक लगेंगे और हम बहुत तेजी से अपनी सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे। और मैं एनटीएम की नहीं बोला, दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करोगे, कोई भी वर्क करोगे, आपका बाय पार्ट क्लियर होना जरूरी है। जैसे कि आज मुझे दिल्ली से अगर मुंबई जाना है तो मुझे बाय पार्ट क्लियर पहले ही रहता है कि मुझे क्यों जाना है, पहला। दूसरा, मुझे कब जाना है ये क्लियर रहता है, और कैसे जाना है ये भी क्लियर रहता है। तो उस हिसाब से मैं सारी प्लानिंग करता हूं आगे के लिए। मैं अगर फ्लाइट से जाना चाहता हूं तो उस डेट की फ्लाइट को क्या करूंगा, बुक करूंगा। उसका जो टाइम उससे जो दिया है नियम, उससे 2 घंटे पहले पहुंचूंगा, वहां पर बैठूंगा, दूसरे दिन फ्लाइट वहां पर पहुंचेगी, मैं पहुंचूंगा। मतलब हमने सारा काम सिस्टमेटिक किया, इसलिए हमने जो बनाया था माइंड में कि मुझे ये दिल्ली इसलिए जाना, हम वहां पर पहुंच पाते। ऐसे ही हमारी लाइफ का होता दोस्त, कि हम एनटीएम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम एनटीएम कर रहे हैं, क्यों, क्या मिलेगा। ये सारी चीजें अगर हमको क्लियर हो जाएंगी पहले से तो हमें बाय पार्ट क्लियर हो जाएगा और हमको खुद एक डेट डिसाइड करने में दिक्कत नहीं होगी कि हम एनटीएम से क्या पाना चाहते हैं और कब तक पाना चाहते हैं। सारे चीजें हम खुद डिसाइड कर सकते हैं और उसके साथ डेट भी फिक्स कर सकते हैं। और ये सब चीजें जब बाय पार्ट क्लियर हो जाता है तो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। गोल किसी व्यक्ति को बोल बोल कर नहीं बनाए, ऑटोमेटिक गोल बन जाता है अगर आपका बाय पार्ट क्लियर हो। हर एक चीज में देख लीजिए, एक इंसान को क्या खाना खाने के लिए उसको गोल बनाना पड़ता है कि मुझे इतने बजे खाना खाना है, गोल नहीं। जब उसको भूख लगेगी तो प्लानिंग करेगा खाने के लिए। तो आज मैं ये मेरे सबसे मेन पॉइंट है कि हमें एनटीएम क्यों करना है, एनटीएम है क्या, एनटीएम की सारी चीजें आप खुद अपना बाय पार्ट क्लियर करें। बाय पार्ट क्लियर करने के बाद आज मैं आपको 2 पहलू पर बात करूंगा। या तो आप एमएलएम जानते हो या तो नहीं जानते हो। अगर एमएलएम जानते हो और ट्रेडिशनल बिजनेस में जानते हो तो आपको अपनी लाइफ में दोनों चीजों को चुनना है। और दोनों चीजों में से आपको सबसे मेन पॉइंट है कि अपने दोनों बाय पार्ट अलग अलग कॉपी में लिखना है कि आप जो बिजनेस ट्रेडिशनल में या जॉब जो भी करना चाहते हो उसमें क्या लाइफ रहेगी, और एमएलएम में जो कंपनी आपने चुना है, एनटीएम आपने चुना है, एमएलएम चुना है, तो इसमें क्या मिल सकता है। मेरा तजुर्बा ये बोल रहा है कि जब हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस की बात किया तो ट्रेडिशनल बिजनेस क्या मांगता है या एक जॉब क्या मांगती है। सबसे पहले अगर हम जॉब की मेंटेलिटी लेते हैं, आज की जो हमारी यंग जनरेशन है, भारत देश की जो यंग जनरेशन है,
आज देखा जाए, बोला जाता है कि युवा हमारा देश का भविष्य है। और दोस्तों, आप ये चीज़ जानते हैं कि आज अगर सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में और सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम में है वो युवा पीढ़ी। ये बोले क्यों? क्योंकि उनको सही दिशा नहीं मिल पा रही है, उनको अपना बाय पार्ट क्लियर नहीं है, कंपटीशन बहुत तेजी से है, एक छोटे छोटे पद के लिए लाखों लोग फॉर्म डाल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी को जॉब नहीं मिलती। जो व्यक्ति रियल में डेडिकेट है पूरी तरीके से, या बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, तो उसको 100% जॉब मिलेगा। बट आप क्या करना चाहते हो? बाय पार्ट क्लियर। क्या आप जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो? अगर बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस में भी आप बहुत सारे बिजनेसमैनों से मिल सकते हो, या आपको हो सकता है किसी के पेरेंट बिजनेस कर रहे होंगे, आप देख सकते हैं कि उनने अपनी लाइफ में क्या क्या उस दुकान के लिए, उस बिजनेस के लिए दिया है, और आज वो कितना समय अपने लिए दे पा रहे हैं, कितना अपनी फैमिली के लिए दे पा रहे हैं। ये चीज आप देख रहे होंगे उनकी लाइफ में, क्या वो कमा रहे हैं, क्या उनका फ्यूचर है, सारी चीजें आपको दिखेगी। तो मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो ट्रेडिशनल बिजनेस, जॉब, उसके बाद एमबीए। आप अगर जॉब करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले शुरुआत में पहला पॉइंट, जब आप माइंड बनाते हैं कि मुझे जॉब करना है, तो ये माइंड सेटअप आपका अभी का नहीं है, ये आपका बचपन का। जब हम 5 साल के थे तो हमें स्कूल में भेजा गया, स्कूल में भेजने के बाद हमसे बोला गया अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा बनोगे। हमने पढ़ाई चालू की, हमने 5वीं पास किया, 5वीं पास कर हमने 10वीं पास किया, 10वीं में बोला गया कि 10वीं अगर कोई पास कर लेगा तो बहुत बड़ा है, तो हमने बहुत रात दिन मेहनत 10वीं, फिर हमने 12वीं पास किया। 10वीं पास करने का कन्फ्यूजन कि सब्जेक्ट कौन सा लें, तो जिस तरीके की हमारी कैटेगरी उस तरीके का हमने सब्जेक्ट लिया। हमारा अगर पढ़ने में बहुत अच्छा मन है, हमारे परसेंट अच्छे हैं, तो मैथ्स साइंस ले लिया। कैटेगरी वाइज हमने अपने टैलेंट के हिसाब से हमने अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किए। और अगर हम मैथ्स साइंस किए तो 12th करने के बाद फिर हम कंफ्यूज में हैं कि हम करें क्या। एक अलग अलग लाइन निकल जाती है भैया, जो साइंस से है उसको अलग अलग लाइन है, बीएससी भी कर सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है, बहुत सारी कर सकता है। बीकॉम वाले के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वो रास्ते चुन तो लेते हैं, लेकिन आने वाले 4 साल बाद क्या होगा उनको पता नहीं होता, जो आज इंजीनियर स्टूडेंट के साथ हुआ। मेरे ही एरिया में बहुत सारे लोग थे, मेरे ही मोहल्ले में, जो इंजीनियरिंग करने जब आज से 7-8 साल पहले निकले थे, तो पिताजी ने बहुत कुछ कहाँ से अरेंजमेंट करी, घर कई लोगों ने अरेंजमेंट कर कर उनको भेजे। पहले तो इंजीनियर के नाम से शादी भी हो जाती थी, अब तो इंजीनियर की क्या कंडीशन है, सॉरी माइंड ना करें, आप भी जानते हो। तो वो क्यों निकले थे इंजीनियरिंग करने की? इंजीनियरिंग में बहुत क्रेज है। इंडिया की मेंटलिटी है कि जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ पर जाते हैं। आज ये कंडीशन है कि हर एक इंजीनियर, आज प्रॉब्लम हो चुका है इंजीनियर को कि उनको जॉब नहीं मिला, उनकी हंसी मजाक होती है, मजाक बना कर रखा है इंजीनियर। अच्छा चलो ठीक है, नौकरी मिल भी गया, तो मेरी बात पे थोड़ा फोकस करना। नौकरी मिल भी गया तो क्या होगी आगे की लाइफ? किसी भी इंसान को जब 12 साल 15 साल इंसान अपनी लाइफ में देता है एजुकेशन के लिए, और जब उसको नौकरी मिल जाती है तो खुशी का रियल में ठिकाना नहीं होता। क्योंकि अगर घर में हम जूते भी लेके आते हैं ना, तो उनको पहनने की खुशी होती है, तो हमारी नौकरी है। ये तो हमारी नौकरी है, तो खुशी तो होगी। आप सभी को आवाज आ रही? थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ क्या? ये तो हमारी नौकरी है दोस्त। तो जब हमको ये नौकरी मिलती है तो हमारा जीवन कैसा रहता है? शुरुआत में बहुत खुशी होती, बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती। हम जब पहले दिन नौकरी में जाते हैं तो ठिकाना नहीं रहता खुशी का। जिंदगी में पैसे के लिए दिक्कत था, 30,000 40,000 गवर्नमेंट नौकरी और मिल गई तो फिर तो सोने में सुहागा है। एक इंसान बहुत अच्छी जिंदगी जीने खुश हो जाता है। और जब जॉब स्टार्ट करता है, पर डे वही काम, सुबह 10 बजे जाना, फिर शादी हो जाती है, अच्छी लड़की मिल जाती है, गवर्नमेंट नौकरी और मिल गई है तो फिर लड़की अच्छी मिल जाती है, तो भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बट जब 4 से 5 साल उसके जीवन के निकलते हैं, जब शादी होती है, उसको एजुकेशन का लोन जो लिया था वो देना पड़ता है, शादी के लिए वाइफ का, फिर बच्चों का,
दोस्तों आने वाले 10 साल का जो उसका जीवन है ना, वो अपने लिए नहीं जीता, अपनी फैमिली के लिए जीने लगता है। उसकी लाइफ ऐसी हो जाती है कि वो अपने लिए 1 घंटे भी नहीं दे पाता, अपनी फैमिली के लिए देता है। इसमें से आप लोग भी, कई लोग होंगे, आप देख रहे हैं कि आप जॉब करते हैं, जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं आप भी जानते हो आपको 8 घंटा कैसे, और आप अब तो कितने लोगों की जॉब छिन गए, सिक्योरिटी भी नहीं होती कि अगर कुछ लाइफ में हो जाए तो क्या होगा। पूरी जिंदगी 60 साल निकाल देता बंदा अपनी फैमिली को, लास्ट में दवाइयाँ करवाता रहता है, ये लाइफ उसकी निकलती है। हाँ, लगती बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी क्या होती है उस गवर्नमेंट नौकरी वाले से पूछो, क्योंकि मैं लोगों से मिल चुका हूँ, आप भी जानते हो। बिजनेस की बात की है तो बिजनेस में भी यही कंडीशन है कि जिंदगी 30-30, 40-40 साल लग जाते हैं बिजनेस को सेटअप करने में, कंपटीशन को फेस करने में, ये सारी चीज़ों में। अब आप MLM अगर चुने हो तो बहुत सोच समझ कर आगे का डिसीजन लेना, क्योंकि MLM जो मांगता है अगर वो आपने दे दिया तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी अच्छी रहेगी, एक्टर से भी अच्छी एक नेटवर्कर की जिंदगी होती है। आपको बता, एक एक्टर मार्केट में जाकर फुल्की नहीं खा सकता, नॉर्मली मार्केट में नहीं घूम सकता, लेकिन एक नेटवर्कर जो करोड़ों रुपए कमाता है वो जाके मार्केट में खा सकता। एक नेटवर्कर को जो दुआएं मिलती वो एक्टर को नहीं मिलती। जितना अच्छा प्रोफेशन, एक एक्टर किसी को एक अच्छा जिंदगी नहीं दे सकता, एक एक्टर किसी को एक्टर नहीं बना सकता, लाखों नहीं कमा सकता, लेकिन नेटवर्कर अपनी तरह एक बंदे को ये करता, एक नहीं 1000 लोगों को अपनी तरह अर्निंग दे सकता है। ये नेटवर्कर का पावर है। बट नेटवर्किंग मांगती क्या है? आज के इंसान वो चीज नहीं देना चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नो। आज के लोगों को नो सुनना नहीं आता, रिजेक्शन नहीं झेल सकते। इमेज, इज्जत की बात होती है, मैंने देखा है। नेटवर्किंग को लोग मजाक में लेते हैं, मैं नेटवर्किंग करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। अरे भाई, कौन क्या बोलेगा इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली कंडीशन, अगर आप, इज्जत उसकी जाती है या बेइज्जती उसकी होती जिसकी इज्जत होती। अब आप बोले सर ये कैसी बात कर रहे हो, हमारी की इज्जत नहीं है, तो भाई आप क्या टीवी पे आते हो, आपको कितने लोग जानते हैं। और अगर आप इज्जत की बात है, बेइज्जती की बात अगर आपको लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐश्वर्या को 5 रुपए की साबुन बेचने में कोई बेइज्जती होती, तो हम कौन है। तो ये निकालना पड़ेगा कुछ समय अपने दिमाग से कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। दुनिया का एक भी ऐसा इंसान बता दो जो दुनिया में सबसे बड़ा सफल इंसान बना हो और उसने अपने प्रोफेशन के साथ मजाक किया, और प्रोफेशन जो कर रहा है उसमें कभी डेडिकेशन नहीं हो या उसको लेकर उसको शर्म आ रही है। जिसको अपने प्रोफेशन शर्म आती है वो कभी काम कर ही नहीं सकता। नेटवर्किंग प्रोफेशन है, और किस्मत से अगर अच्छी कंपनी मिल जाए तो नेटवर्किंग से अच्छी जिंदगी मैं बोल रहा हूँ आपकी नहीं हो सकती। नेटवर्किंग MLM सबसे पहले एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती है, एक अच्छी सोच डेवलप करती है। बट नेटवर्किंग जो चाहती है वो इंसान नहीं दे पाता, नहीं झेल पाता। जैसे पेशेंस, नेटवर्किंग में शुरुआत में अर्निंग नहीं होती, नहीं झेल पाते लोग। नेटवर्किंग में हमको सिस्टम से काम करना पड़ता है, नहीं दे पाते हम सिस्टम से। नेटवर्किंग बोलती है कि आप जो जिसके लायक हो, वो लायक होने के लिए आपको वो चीज देनी पड़ेगी, नहीं दे पाते। आपको 3 साल बिना इनकम करे, बिना सोचे समझे, हर एक प्रॉब्लम को झेलते हुए MLM में देना पड़ेगा। आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं। बट इन्हीं 3 साल के अंदर लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। थोड़े से हार जाना, अपनी गलतियां खुद करना, बस दोस्त चीज़ों को देना। जिंदगी में हम जो भी हैं अभी तक, मैं आपको बता दे रहा हूं, हम जो भी हैं प्रेजेंट में, हमारे पिछले जो भी काम है उसके कारण। आप हमेशा याद रखना, कोई भी कारण नहीं होता हमारे जीवन में। जो भी कुछ अभी तक हो रहा है, जो अभी तक हमने पाया, वो हम खुद हैं उसका कारण। अगर ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे तो आप अपनी गलती को सुधारना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ, 2020 में आने वाले 50 साल क्रांति मचाने वाला सिस्टम NTM है। पुराने वाले लाखों सालों तक सिस्टम ये चलेगा, क्योंकि ये हमेशा डेवलपमेंट होते जाए। दोस्तों, अब मैं कुछ बात करता हूँ MLM की। आज इंडिया में
क्या दुनिया में एमएलएम का एक डंका बज चुका है। एमएलएम को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, एमएलएम की कॉलेज बनने वाले हैं, एमएलएम के कोर्स बनने वाले हैं, सब कुछ होने वाले हैं। एमएलएम को आने वाले समय लोग प्रोफेशन मानेंगे। और आप किस कंपनी का हिस्सा हो आप सोच भी नहीं सकते। आप किस कंपनी, आप ई कॉमर्स कंपनी, आप एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी एमएलएम कंपनी के हिस्सा हो जो अभी तक जो लोगों की सोच भी नहीं है उस सोच के ऊपर काम करने वाली एनटीएम कंपनी में आप शामिल। आप ऐसी कंपनी के यूजर हो, आप ऐसी कंपनी जिसने 25 साल में आज तक नेटवर्क में जो नहीं किया, 18,000 पिन कोड के साथ 2.5 लाख करोड़ को लॉन्च करने वाली भारत की पहली कंपनी। और हमारा शॉपिंग पोर्टल यूज कर लो और आप अदर शॉपिंग पोर्टल को आप देख लीजिए। एमएलएम में अगर इस तरीके से पोर्टल हो तो आप देखिए, जिस तरीके की सर्विस हो तो आप देख लीजिए दोस्तों। और सबसे मेन पॉइंट की बात कि भारत की पहली ऐसी एमएलएम कंपनी जो उल्टा हमको पैसा दे रही है, पैसा ले नहीं रही है। आप 10 रुपये का रिचार्ज करोगे तो उल्टा हमको पैसा और उसके बाद बिजनेस करने का हमको अपॉर्चुनिटी, लाखों रुपया कमाने का हमारे पास अपॉर्चुनिटी, सारी चीज दे रही है। आप ऐसी कंपनी के हिस्सा है, पहले सबसे पहले तो आपको इस चीज का गर्व करना चाहिए कि मैं एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हूं जो कंपनी 4th मंथ में इतने चेंजेस लेके आई, इतने डेवलपमेंट लेके आई जो एक सोच से भी ऊपर है। जो भी प्रॉब्लम आई उसको परफेक्ट तरीके से कंपनी ने सॉल्यूशन किया। इस जगह पर आकर कंपनी डगमगा जाती जिस समय पर कंपनी ने अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर मजबूत किया। और वो ऐसी टेक्निकल चीजों में जो चीजें लोगों की सोच से अलग हैं, परे हैं, कि ये भी हो सकता है, ये लोग दूसरी कंपनी को सोचना पड़ता है, उन सब चीजों पर कंपनी ने एक्शन ले लिया और सफलतापूर्वक वर्क भी किया। दोस्तों, जब तक आपका ये बाय पार्ट क्लियर नहीं होगा कि आप एनटीएम क्यों कर रहे हो और एनटीएम से क्या पाना चाहते हो, मैं गारंटी देता हूं तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। जिस दिन आपका ये बाय पार्ट क्लियर हो जाएगा कि एनटीएम मुझे क्यों करना है, उस दिन आप अपना टारगेट खुद ही बनाएंगे और वही टारगेट आपका गोल बन जाएगा। अब हम बात करेंगे एक सफल इंसान क्या करता है अपनी जिंदगी में। सबसे पहली कंडीशन, अगर आपको सफल होना है, एक सफल इंसान बनना है एनटीएम में, सबसे पहले तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आप नॉलेज नहीं लेते हो और आप सोचो कि काम आसानी से हो जाए तो आप गलती कर रहे हो। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नेटवर्किंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो आप करोगे उससे कई गुना आपकी टीम करेगी। आप डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो कि सही काम कर रहे हो। अगर सही करोगे तो आपकी टीम 10 गुना सही करेगी, आप गलती कर रहे हो तो आपकी टीम 10 गुना गलत करेगी। आप कितना एनटीएम के लिए समय दे रहे हो, खुद कितना समय दे रहे हो, तब आप उम्मीद कर सकते हो कि टीम आपने कितना समय दिया। आप खुद कितना दिन में प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तब आप उम्मीद रख सकते हो आपकी टीम में। डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है नेटवर्किंग, आपको बता दे रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी 10,000 का टीम बन गया है, अब मुझे कुछ नहीं करना, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप मेरा 50,000 का टीम हो रहा है, मुझे कुछ नहीं करना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दोस्तों, टीम कब आपका बिखर जाएगा, कब आपका टूट जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको दिन ब दिन अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी मेहनत को डबल करना पड़ेगा, अपने टीम को कम्युनिकेशन आपको डबल करना पड़ेगा। तभी आप जाके, जब तक आपके जैसे 100 लोग अपनी टीम में इंप्रूव ना कर दें, लीडर ना बना दें, तब तक आप चैन से ना बैठे। उसके बाद भी काम होते हैं, पर सिस्टमेटिक काम होते हैं। काम कभी बंद नहीं होता जीवन में। हम अगर अपने लिए सोच के काम कर रहे हैं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी टीम में 1000 लोगों को लाखपति करोड़पति बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने रियल में नेटवर्किंग किया है तो आप बहुत सारे लीडर जो अभी तक सफल हैं उनकी स्टोरी सुन सकते हैं, बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं कि जो व्यक्ति भी आज दूसरी कंपनी में कहीं भी एमएलए में सफल हुआ है, उसने अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम में बहुत सही है, बट उसने अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके अपने आप को आगे बढ़े हैं, खुद फ्रंट से लीड किया है। सबसे मेन पॉइंट उसका ये रहा है कि उसने कभी डिपेंड नहीं रहा, ना टीम पर डिपेंड रहा, ना अपलाइन पर डिपेंड रहा। उसने कभी प्रॉब्लम पर फोकस नहीं किया, सॉल्यूशन पर फोकस किया। क्योंकि अगर हमारा अपलाइन काम नहीं कर रहा है, हमारा डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है, इस प्रॉब्लम को लेकर बैठो, आप कभी जिंदगी में सफल नहीं हो। बिजनेस आपका है, उठाना आपको, करोड़पति आपको बनना है और आगे आपको बढ़ना है।
वो व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति काम नहीं कर, उसकी जिंदगी में करोड़पति बनने लिखा तो क्या किसी किस्मत बदल दोगे आप? नहीं। अपना जो समय है वो सही जगह पर लगा, अपना नॉलेज है अपडेट करें, क्योंकि उसके जैसे 10 लोग भगवान आपको देंगे। आपके जैसे भगवान आपकी मेहनत देखता है, आपके मेहनत के हिसाब से लोगों को आपकी टीम में ज्वाइन कराता है। मैं बोल रहा हूँ ना, जिंदगी में आप कितने ही नीचे गिर जाए, कितनी बड़ी टीम हो नीचे आ जाए, आप उसको 10 गुना तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। अगर अपने अंदर नॉलेज है, अपने अंदर ये आगे बढ़ने का जुनून है, तो आप 100% अपनी टीम को 10 गुना। और अगर वही हुआ कि आसानी से आपकी टीम बन के फिर गिरेगी, तो आपसे उठनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कभी वो प्रॉब्लम सही नहीं है, राइट? तो मैं आपको बता रहा हूं एक अच्छा लीडर की क्या क्या क्वालिटी है जो हमको अपने अंदर इंप्रूव करना है। अगर हमको एनटीएम में एक सफल लीडर को एक बहुत बड़ा लेवल पे जाना है, तो सबसे पहले हम कमिटमेंट हमारी है, प्रॉपर कमिटमेंट हमारी होना चाहिए अपने आप से कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। और मुझे क्या क्या पाना है वो कॉपी में लिखेगा। सबसे पहले अपने आप से कमिटमेंट करना है कि यस मैं इतना टाइम प्रॉपरली अपनी टीम को और एनटीएम को इतना टाइम दूंगा। ये अपने आप से, मैंने बोला ना सर 2 से 3 साल प्लीज आपको पूरी तरीके से, अगर आप अपना फैमिली का पूरा लाइफ चेंज करना चाहते हो और पूरा जिंदगी सुकून से रहना चाहते हो, तो 30 साल की मेहनत 3 साल करना पड़ेगा। बहुत सारे आड़े आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, आप ओवरकम करके आएंगे, वरना फिर आपको सुकून की जिंदगी मिलेगी। प्रॉपर टीम से कम्युनिकेशन का कमिटमेंट होना चाहिए। प्रॉपर अपने आप से टाइम कर पूरी तरीके से आपका होना चाहिए कि मैं दिन में कितना टाइम दे रहा हूं। शाम को एनालाइज करना है कि मैंने अपने लिए कितना टाइम दिया, अपनी टीम के लिए कितना टाइम दिया, हॉनेस्टी से कितना काम किया। ये सारी चीज अच्छे लीडर के गुण होते हैं। हर दिन नया नॉलेज को इंप्रूव करना, ये एक लीडर की खासियत होती है सफल इंसान की। एक सफल इंसान बुकें पढ़ता है, सफल ऐसे नहीं होता। अच्छे से सफल लोगों की अच्छी अच्छी मूवी है जो इंप्रेशन होती है, उनको पढ़ना, अपनी टीम को भेजना, ये सब चीज एक अच्छा लीडर करता है। और मेन चीज जो होता है दुनिया में जितने भी लोग, सब टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे टीम को मीटिंग करते हैं, ये सब चीज का सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। और 100% में से 1% भी आपने अपने गोल के प्रति, काम के प्रति 1% भी आपका सकाया, उस दिन आप समझ लीजिए आप गए। आपको सफलता नहीं मिलेगी उस दिन। वहां पर ऊपर वाला टिक लगा देगा कि जिस दिन तू 100% पे आएगा, तेरी गाड़ी में आगे बढ़ाना चालू कर दूंगा, और जब तक तेरा 1% कम है तब तक तू यहीं स्टॉप है, मतलब तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया, राइट? उसके बाद सबसे बड़ी बात जो होती, जो कोई नहीं रख पाता, पेशेंस। जल्दी पैसा कमाने में हमने कितनी सारी चीजें जिंदगी में छोड़ दी, और सबसे बड़ी चीज जो हमने खो दी, जो पैसे से नहीं खरीद सकते, वो है टाइम। और जल्दी पैसा कमाने के कहीं भी गए, कुछ समय काम किया, पेशेंस नहीं, प्रॉब्लम आई, सर मेरी नीड अभी मनी है, मुझे को अभी प्रेजेंट में पैसा कमाना है, इसलिए मैं टाइम नहीं दे पाऊं। मैं आपको दोस्तों बोलता हूं, प्रेजेंट कंडीशन को सही कर सकते और कहीं नौकरी कर, कुछ भी करके, काम करके, लेकिन फ्यूचर, आज का काम आगे आप फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो, ये आपको डिसाइड करने का। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिसमें फ्यूचर सही रहेगा, प्रेजेंट में करने के लिए, सही करने के लिए दुनिया में सब लोग। तो सबसे बड़ा जो जिंदगी में रिस्क होता है वो यही होता है कि प्रेजेंट को दांव पे लगा देना फ्यूचर के लिए। जो ये रिस्क, जो जितना बड़ा रिस्क लेगा वो उतना बड़ा इंसान, और जितना ज्यादा इंसान प्रॉब्लम को फेस करेगा और जितना उसमें सॉल्यूशन करेगा, उतना बड़ा आदमी बनेगा। इंसान क्या करता है, पाना बहुत कुछ चाहता है बट खोना कुछ नहीं चाहता। करना बहुत कुछ है लेकिन खुद को नहीं करना। दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता दीजिए आसानी से सफलता मिल जाती है, कोई प्लेटफॉर्म। उसके बाद बेसिक वर्क तो भूल ही जाते हैं, थोड़ी टीम बनी, बेसिक वर्क खत्म। मैं आपको फिर से बोलता हूं, पिछली ट्रेनिंग में ही बोला था, जो इंसान बेसिक वर्क नहीं करेगा वो एनटीएम में क्या, दुनिया किसी प्रोफेशन में। बेसिक वर्क में क्या है, सबसे मेन चीज बेसिक वर्क में आता है इनवाइट करना।
मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रहा कि आज इतने लोग एनटीएम में ज्वाइन हैं, अगर लोग फैसला ले लेना, हर एक बंदा फैसला, तो दिन में 10 लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करवा सकते हो। मैं जब भी कभी सफर में जाता हूं, कहीं भी जानता हूं, और मुझे इंसान टकराया और उसके पास मोबाइल है, तो मेरा टारगेट है एप्लीकेशन गई उसके पास। मैं मेरा खुद का बता, अनजाने आदमी से भी मैं बोलता हूं, भाई साहब आपका क्या प्ले स्टोर चालू है क्या? हाँ भाई साहब। एक जबरदस्त तरीके से एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला था, वो क्या पता मेरे में शो नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ा देखिए ना। वो एक ऐसा है, पेटीएम, अमेजोन, इनसे भी हट के हमारे रोजगार के लिए जबरदस्त ऐप आने वाला है, जिसमें हम अपने बचत से पैसे कमा सकते हैं। थोड़ा देखिए ना सर, अगर आ गया होगा तो मैं डाउनलोड कर लूँगा। वो देखेगा और वेरी गुड, ये तो आ गया, और वो डाउनलोड कर लेगा। हो सकता है वो आज यूज नहीं करे, लेकिन कल वही व्यक्ति जब वहां से रिचार्ज सब सुविधाएं देखेगा, तो कल वही व्यक्ति जिसको आपने एक व्यक्ति को एप्लीकेशन डाउनलोड कराया था, वो 1000 लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड कराया। भविष्य के बारे में सोचते नहीं। खुद की टीम में भी कई लोग अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पाए ntm.world, दूसरे को क्या कराएं। तो मेरा आप सभी लोगों से बोलना है कि अगर एनटीएम के लिए 1 घंटे भी दे रहे हो तो टारगेट लो, कितने लोगों का आईडी लगाना और कितने लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना, एनी हाउ एनी कंडीशन हमको करना ही है। और एप्लीकेशन डाउनलोड को तो जहां पर 5 स्टार दिए जाते हैं, वहां पर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना भी है। ये तो एक बेसिक काम है जो आपका ही फायदा होने वाला है। जब कोई बंदा एनटीएम की एप्लीकेशन ओपन करेगा, उसको देखेगा कि भाई इतना व्यू और इतने तेजी से लोग इसमें आ रहे हैं, तो फायदा किसको होने वाला है? आपको होने वाला है, आपकी टीम को होने वाला है। भारत का पहला ऐसा नेटवर्किंग कंपनी है, पहला ऐसा प्रोफेशन है एनटीएम एमएलए में, जो आप कलेक्टर को भी ज्वाइन करा सकते हो। प्लान देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली ज्वाइन किसी को भी चलते फिरते कर दो। अगर हम उसमें आईडी नहीं लगा पा रहे हैं, तो लोगों को वॉलेट सेल नहीं कर पा रहे हैं, या हम लोगों को आईडी एक्टिवेट रिचार्ज से नहीं कर पा रहे हैं लोगों की, नॉर्मल मैं यूजर की बात कर रहा हूँ। बिजनेस जिसको करना है उसके लिए तो हमको बिजनेस बैलून से लेके आना, लेकिन चलते फिरते में 10 लोगों को हम नॉर्मली ज्वाइन करा सकते हैं। भाई साहब पेटीएम का पता है आपको, जब पेटीएम शुरुआत हुई थी हर व्यक्ति के मोबाइल में नहीं थी, लेकिन माहौल बना तो हर व्यक्ति के मोबाइल में पेटीएम मिला। एनटीएम एक ऐसा सिस्टम जो आने वाले समय पे आप भी जानते हो कि वेंडर बन रहे हैं, और वेंडर बन रहे हैं तो बारकोड लग रहे हैं, और बारकोड लग रहे हैं तो दिन में उसके पास 100 कस्टमर आ रहे हैं, और 100 कस्टमर आ रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि भाई ये है क्या। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड कराएंगे, तब उनके मोबाइल में एप्लीकेशन रहेगी, वो दूसरी सिटी में जाकर जब देखेगा, अरे यार ये एप्लीकेशन तो मेरे पास है, और जब वो देखेगा यार इसका क्रेज बढ़ रहा है, तो अपने दोस्तों को तेजी से उस एप्लीकेशन को देना चालू कर देगा, शॉपिंग करना चालू कर देगा। वो पता ही नहीं चलेगा आपका कब कहां किस स्टेट में किस जगह पर कितना टीम बन गया, ये सोच ही नहीं पा रहा। गलती आपकी नहीं है कि ऐसा प्लेटफॉर्म भी आएगा, ये आप इन्हें नहीं सोचा। ऐसे एमएलएम में कभी होगा, ये आप सोचो भाई, उस लेवल का सोचो जब आप बनोगे। अभी तक तो आप यही सोच रहे कि 2 को जोड़ने से पैसा आता है, बस यही सोच रहा है। कंपनी कहां सोच के किस सोच पर प्लान को बना दिया, डिजाइन कर दिया, शॉपिंग पोर्टल, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो कंपनी ने तो बहुत कुछ कर दिया, हम क्या कर रहे हैं डिपेंड ये करता है। और मैं आपको बता दे रहा हूं, ये यूजर प्लान है, अगर आप किसी को ज्वाइन नहीं कराओगे तो कोई ना कोई उसको ज्वाइन करा देगा। कल आपको पता लगा आपका सगा भाई भी दूसरे व्यक्ति से एप्लीकेशन ज्वाइन हो जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके का प्लान मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और आप ये गलती कर रहे हैं अगर दिन में 10 लोग 50 लोगों को एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि टारगेट लें, पर डे अपन को लोगों को एप्लीकेशन उसके बेसिक काम समझाना है। क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूँ, भारत में चाइना के कितने एप्लीकेशन है जिनको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। इस समय पर आने वाले उभरने वाली कंपनी एनटीएम इंडिया की सबसे आगे बढ़ने, शॉपिंग में हर चीज में आगे हमारी कंपनी आएगी। तो जितना ज्यादा आपका यूजर होगा उतना बड़ा आप वो एक पॉइंट का भी पावर जानते नहीं। बहुत कम लीडर हैं जो पॉइंट का पावर जानते हैं। अभी आप यही जानते हैं कि तुलसी नोनी ग्रीन टी ज्वाइन कराएंगे, वो दूध कराएंगे तो पैसा आएगा। आप वो 1 पैसे का और 1 पॉइंट का वैल्यू अभी नहीं है। जब आपके नीचे लाखों लोग ज्वाइन करेंगे, जब लाखों लोग खरीदारी वो पॉइंट आपका लाखों में कन्वर्ट हो जाए, तब पता चलेगा एनटीएम का क्या पावर। और तब जो व्यक्ति लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड या आईडी नहीं लगवा रहे हैं, वो बोलेंगे अरे यार
हर तीसरे व्यक्ति से बोलेंगे अच्छा मैं तो भाई पहले से ज्वाइन, हर तीसरे व्यक्ति मैं तो पहले से ज्वाइन। ये कंडीशन बन जाएगी। इसलिए बोलता हूँ जितना ज़्यादा हो सके एक टारगेट लो कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा यूजर रहेंगे वो मेरे ही रहेंगे। इस मेंटलिटी से आपको एनटीएम करना, क्योंकि एनटीएम पहली बार ऐसा एमएलएम प्लान लेके आई जहां पर हम नॉर्मली हर एक इंसान को ज्वाइन कर सकते, कोई कंडीशन ही नहीं है भाई साहब। उसके बाद जिस व्यक्ति को लाइफ में कुछ करना है, मेरा एक्सपीरियंस बता दो, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताइए जब आपको भूख लगती है तो खाना के लिए आपको कोई बोलना पड़ता? नहीं। जो खाना पाने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए वो सारी कोशिशें आप करते हो और ऑटोमेटिक आपका माइंड काम करता है। अगर आपके अकाउंट में आपके पॉकेट में 10,000 रुपये रखे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी कमाने की इच्छा नहीं होगी। और जब आपके अकाउंट में और पर्स में 10 रुपये होंगे ना तो मैं आपको 10,000 आइडिया आपके दिमाग में आएंगे, आगे पैसे कमाएंगे। ये सच है। तो मेरा कहने का मतलब है कि दिमाग में रेगुलर भूख रखो, पाने की भूख लगो, लाखों कमाने की भूख रखो। ये आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। उसके बाद हम जो अभी वर्क कर रहे हैं एनटीएम में, सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि हमने एनटीएम में दिया क्या है, लगाया क्या है। एक इंसान सफलता पाने के लिए बहुत सारी रिस्क लेता है, बहुत सारा पैसा लगाता है, बहुत सारा टाइम लगाता है, बहुत सारी चीजें देता है। एनटीएम ने हमने क्या दिया? मैं आपको बस एक ही चीज देना दोस्त, वो है टाइम। अगर आपने सही तरीके से उस कंपनी में टाइम दे दिया और सही तरीके से नॉलेज में अपने आप को इम्प्रूव कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि एनटीएम में सफल होने में आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बता देता हूं, आपको मैं नॉलेज दे देता हूं। अभी एमएलएम में एनटीएम जो है वो जो एमएलएम ने 15 साल 20 साल में पाया है, आप ये मेरी बात रिकॉर्ड भी कर सकते हो। वो सारी चीजें कंपनी मात्र 2 से 2.5 साल के अंदर पा लेगी। और उसके बाद जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ेगी अगले 1 साल में, मतलब नॉन कंपटीशन में चले जाएगी कंपनी। मतलब एमएलएम में क्या ट्रेडिशनल भी कोई एनटीएम से हाथ नहीं मिलाने वाला। आपको बता रहे हैं हम ऐसा सर्टिफिकेट लेने वाले गवर्नमेंट से, इसमें गवर्नमेंट खुद ही सपोर्ट करती है। जब भी किसी इंडिया में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है गवर्नमेंट खुद ही सपोर्ट करती है कि आप अपना प्लान को सामने रखो, प्रेजेंट करो। अगर हमको अच्छा लगता है तो हम इन्वेस्टर भी साथ में लेके आएंगे और आपको पूरा इंडिया प्रमोशन और ऑफिस का हम सेटअप देंगे, जिसमें हमने दिल्ली पे अप्लाई कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ हर एक कंपनी अप्लाई नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को अपना प्लान हम अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्लान हम किसी से कुछ नहीं होते। गवर्नमेंट एक ही बात बोलती है कि आपका प्लान ऐसा है जिसमें आप किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे, क्या आप प्रेशराइज सेल तो नहीं कर रहे, क्या आपका कोई कंडीशन तो नहीं है। एनटीएम ऐसा प्लान है जो हम खुलकर गवर्नमेंट को पूरी चीज सामने को कर रहे हैं, जिसमें हम 1 रुपये भी नहीं ले रहे। हर एक चीज जब हमको सपोर्ट मिलेगा आने वाले समय पे इंडिया के हर एक बड़ी सिटी में आपको एनटीएम के लिए गवर्नमेंट ऑफिस सपोर्ट के लिए मिलेगी, जो आने वाले समय पे होने वाला है। बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। आप क्या होने वाला है सोच भी नहीं सकते। आप अपना टारगेट बना लीजिए, आप अपना टारगेट बना लीजिए कि आप एनटीएम से क्या पाना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, एनटीएम में जो भी काम कर रहे हैं आप वो एमएलएम की तरह ही करें और अपनी टीम में प्रॉपर तरीके से लोगों को शॉपिंग पोर्टल का नॉलेज दें। उस पे सभी लोगों की अभी कितना बड़ा टीम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने नॉलेज नहीं दिया कि वो एनटीएम में जाके रजिस्टर्ड हो जाएं। बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए, वहाँ पर जाकर रजिस्टर्ड हो एनटीएम एप्लीकेशन में। लोग नई नई चीज़ को देखें, नई नई चीज़ वहाँ पर शॉपिंग में लें, जिससे क्या होगा आपका टीम बहुत बड़े लेवल पे जाके आगे इम्प्रूव होगा। रीजनल लोग आपके साथ आएंगे, बड़े बड़े लोग आपके साथ आएंगे। हमारा टारगेट है कि हम बहुत अच्छे लेवल पर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आपको आने वाले समय में प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। हर एक अलग अलग डिपार्ट हो रहा है। फ्रेंचाइजी होल्डर का एक अलग ट्रेनिंग रहेगा, लीडर का एक अलग ट्रेनिंग रहेगा, न्यू टीम का एक अलग ट्रेनिंग रहेगा। अभी जो 1 वीक से जो मैंने अभी ट्रेनिंग सेशन निकाला है उसमें एक लीडर ने जो सबसे बड़ी गलती ये की है कि ट्रेनिंग करने से पहले आपने मुझसे डिस्कस नहीं किया किन पॉइंट पर ट्रेनिंग करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको क्लियर करता हूँ, जिन लोगों को 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया है वो जब ट्रेनिंग करेंगे तो 1 घंटे आधा घंटे पहले मुझसे बात करेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे किन टॉपिक पर काम हमको करना, किन टॉपिक पर बात हमको करना है।
तो मेरा यही सजेशन है कि हमको हमारी टीम को प्रॉपर नॉलेज देना है, किस तरीके का नॉलेज देना है, किस तरीके से उनको वर्क करना है, टीम में हमको लीडर क्रिएट करना है, बिजनेस वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना है। उसके लिए हमको बिजनेस वैल्यू क्यों ज़्यादा करना है इसका बाय पार्ट उनको क्लियर करना पड़ेगा, प्लान की पूरी बारीकियां हमें क्लियर करना पड़ेगा, बिजनेस वैल्यू का क्या पावर होता है ये हमारी टीम को नॉलेज देना पड़ेगा। उसके बाद बोनस के क्या पावर है वो हमको टीम को देना पड़ेगा, रेफरल इनकम का क्या पावर है वो हमारी टीम को देना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से हमको हमारी टीम को क्या देना है, प्रॉपर तरीके से हमको नॉलेज देना है, टीम समझ पाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ जितने भी लोग आपकी टीम में ज्वाइन हैं, आज अगर वो जा रहे हैं तो गलती उनकी नहीं, गलती उनके नॉलेज की है। अगर एनटीएम में ज्वाइन होने के बाद भी अगर एनटीएम में टाइम नहीं दे रहे तो मैं आपको बोलूँगा कि एनटीएम को समझने के लिए भी पावर चाहिए। हर एक इंसान एनटीएम के प्लान को समझ नहीं पाता, उसकी सोच के ऊपर प्लान है कि ऐसा भी हो सकता है, वो बिलीव ही नहीं कर सकता। जब एलो प्लान बन रहा था तो जब उन्होंने बनाया तो उन लोगों ने क्या बोला कि मैं लोगों को बैठा कर उड़ा दूंगा, तो लोगों ने क्या किया था, मजाक उड़ाई थी। तो आज जब आप किसी के सामने प्लान रखेंगे तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा कि इस तरीके से कुछ हो सकता है, इस तरीके से काम हो सकता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं कि एमएलएम में ऐसा हो सकता है। क्योंकि उसे पता है कि एमएलएम में तो बेचना ही पड़ता है हर चीज़, पर उसे क्या पता है कि पहली भारत की ऐसी एमएलएम कंपनी बेचने की जरूरत ही नहीं है, बिना ही बेचे ही सब कुछ मिल जाता है और हमको उल्टा और मिल जाएगा। हाँ, दूसरी कंडीशन ये है कि जो लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं वो इस कंपनी में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। क्यों नहीं टिक पाएंगे? क्योंकि वो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी पैसा कमाने की कंडीशन वो दूसरे को नुकसान भी करना चाहते हैं। ऐसे लोग यहाँ के दुनिया में कहीं सफल नहीं होंगे। कुछ लोग बंदर कूद रहेंगे, वो इस कंपनी में ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। उनको सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, जब कोई व्यक्ति को काम में फोकस नहीं है ना, तो एक प्रॉब्लम को लेकर रोज बैठेगा। जो लीडर होता है वो प्रॉब्लम पर खुद ही सॉर्ट आउट करता है, और जो लीडर नहीं होता वो 10 कंपनियों में काम करता है और सजेशन देगा, ऐसा नहीं तो ऐसा करो, ऐसा नहीं तो ऐसा करो, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, प्रॉब्लम नाम की कोई चीज होती नहीं, दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम है तो पानी पीने से अगर जीवन मिलता है तो ज्यादा पीने से मृत्यु भी मिल जाती है। तो प्रॉब्लम कहाँ नहीं है? बिजली को छूने से व्यक्ति मर जाता है, लेकिन बिजली को यूज करने से सारी सुविधाएं हम ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी टीम में ये देखना है, जिसको जाना है उसको आप नहीं रोक सकते हो। बहुत ही कम टिक पाएंगे, क्योंकि मार्केट में लोग उन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं जहां पर धोखा मिलना चाहिए, और धोखा लोगों को देना, इन चीज़ों को बहुत जल्दी भागते हैं लोग। उनकी मेंटलिटी होती है। हम भी बहुत सारे ऐसी चीज़ रख सकते थे, लेकिन हमें पैसा कमाने का कोई शौक नहीं। एनटीएम को ब्रांड बनना, मेरा कहने का मतलब है कि अनकंडीशनल ऐसा कोई व्यक्ति जो दुखी हो, लेकिन हम चाहते कि एनटीएम से कभी व्यक्ति को ये ना बोले कि यार मेरा पैसा फंस गया। आज बहुत सारी कंपनियां जिनका ज्वाइनिंग है 500, 1000, 1500, जिसमें बस पॉइंट के नाम पर पैसा लिया जाता है, लेकिन हमारे पर यहाँ पर ये सिस्टम नहीं रखा गया। पॉइंट मतलब क्या होता है आप भी जानते हो, पॉइंट मतलब होता है हवा। मतलब 500 तो चले गए कंपनी में और 50,000 लोगों ने भी ज्वाइन कर ली, तो 500 बढ़त कर लेना, कंपनी ने क्या कमा लिया, क्या बांटना वो छोड़ो। लेकिन एनटीएम का सीधा मतलब, अगर एक बच्चे को भी सीधा कैलकुलेशन बताओ, पूरा सीधा कैलकुलेशन है एनटीएम का, कोई टेढ़ा नहीं कैलकुलेशन। एनटीएम में कोई ये सवाल नहीं कर सकता आप कहां से बांट रहे, ये सवाल ही नहीं उठता कंपनी। क्यों, कहां से बांट रहा है, सब कंपनी में सामने रख के रखा। तो लॉन्ग टाइम जो प्लान होते हैं, लाइफ टाइम प्लान होते हैं, उनके कैलकुलेशन ऐसे होते हैं, और जिनको आदत में ही रहता है। और आप एक चीज देखिए, जब आप अपनी टीम में लीडर को चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बैक को चेक करें कि उसकी उम्र क्या हो गई, एमएलएम में कितना समय दिया है, और एमएलएम में समय उसने 4, 5, 10 साल दे दिया है, फिर भी उसको यहाँ पर लगता है इधर से उधर हो रहा है, आप समझ जाइए उसकी आदत में है, वो कहीं स्थायी नहीं रह सकता। क्योंकि एक अच्छा जो लीडर होता है वो अच्छी तलाश में होता है, उसके साथ गलत होता है वो आगे फिर बढ़ता है। लेकिन एक ऐसा लीडर होता है उसकी आदत में ही कितनी अच्छी कंपनी चलती रहे, वो 2-4 महीने उसकी आदत में ही है काम करने, 2-4 महीने के बाद वो बचा ही नहीं पाता। आप कितनी सुविधा ला के दे दो, कितनी सब कुछ कर लो, और मैं आपको बता रहा हूँ जिसको नहीं समझ में आएगा, समझदार व्यक्ति रहेगा काम छोड़ देगा, और मूर्ख व्यक्ति रहेगा वो व्यक्ति बोलेगा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, इस कारण मैं यहाँ से चला गया। जो मूर्ख होता है वो अपनी गलती कभी नहीं बताता है। जो समझदार होता है वो प्रॉपर अपनी टीम से कम्युनिकेशन रहेगा, प्रॉपर को टाइम देगा, प्रॉपर अपने प्लान को समझेगा और अपनी गलती को खुद ही एनालाइज करता है। एक लीडर जो होता है अपनी गलती को एनालाइज करता है और उस गलती पर काम करता है। गलती इंसान से होती है, गलती लीडर से भी होती है, लेकिन एक गलती को वो एक अच्छा जो लीडर होता है वो एक गलती को दोबारा नहीं करता है। तो आप अगर एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं
तो मेरे हिसाब से आपको अंदर ये क्वालिटी लेके आना पड़ेगा। अभी बहुत सारी सिटी ऐसी हैं जहाँ पर फ्रेंचाइजी हो चुकी हैं, तो फ्रेंचाइजी होल्डर से मेरा कहने का है और उनके लीडर से बात बोलने का है कि सेलिंग जितना फास्ट हो बढ़ाएं। 25,000 की जो वो स्टॉक होता है वो बहुत बड़ा स्टॉक नहीं होता। अगर आप एक वीक में ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। हर एक वीक हमको उतना बिजनेस वैल्यूम जो लिया है हमने, जितना स्टॉक लिया, हर एक वीक हम नया ऑर्डर लगेगा तभी हम एक बड़े लेवल पे अर्निंग कर पाएंगे, आप अपनी टीम को सर्विस दे पा रहे हैं। और जितने भी लोग हैं, अभी कल फ्रेंचाइजी होल्डर की ट्रेनिंग होने वाली, उस पर भी मैं बात करूंगा। फ्रेंचाइजी होल्डर कैसे फ्रेंचाइजी चलाना है, कैसे करके फ्रेंचाइजी में बात करना, कैसे उनका कमीशन बनेगा। दूसरा कहने, जितने भी फ्रेंचाइजी होल्डर हैं वो अपनी टीम से अदर जगह पर वहाँ पर बढ़िया तरीके से प्रमोशन करें और बढ़िया तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट दें। अब ये ना सोचेंगे आप कितना कमा रहे हैं, ये मेंटलिटी से काम करोगे तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं, वो 25,000 के ही रह जाओगे। आपको वो बड़ा करना है, पर डे 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 पहुंचना है फ्रेंचाइजी वालों को, तो प्रॉपर पहले सर्विस देना पड़ता है। पहले पैसा नहीं देखना पड़ता, पहले सर्विस देखना पड़ता है। हमारी कंपनी की मेंटलिटी है कि हमारी कंपनी ने पैसा नहीं देखा है, पैसा गृह से और लगा दिया, ये हमारा मेंटलिटी है, ये हमारा बिजनेस टेंडेंसी है करने का। तो आप अगर अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते तो कंपनी के हिस्सा हो, तो कंपनी की तरह आपको सोच रखना पड़ेगा, कंपनी की तरह आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि कंपनी का यही बोलना है कि हमने 25,000 फ्रेंचाइजी इसलिए दिया कि प्रॉपर सर्विस मिल पाए और व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि मेरा पैसा फंस रहा है। दोस्तों, इस सोच का अगर हमको काम मिल रहा है, इस तरीके का हमारी कंपनी मिली है, इस तरीके का विजन का हमको कंपनी मिला है, तो उसके बाद अगर हम एक जबरदस्त तरीके का पे आउट नहीं बना पा रहे हैं तो ये हमारा मिस्टेक है, ये हमारा दिक्कत है। कंपनी बहुत सारी चीज़ें जो नई नई लेके आ रही है, कंपनी टी शर्ट लेके आई है। जितने भी लीडर यहाँ पर काम कर रहे हैं खुद टी शर्ट नहीं खरीद रहे और ज्ञान ना दे अपनी टीम को टी शर्ट लेने का, आपकी टीम में कभी टी शर्ट सेल नहीं होगी। एक क्लास बैग हमारी कंपनी में है एनटीएम का, हर बंदे के पास एनटीएम का मार्क्स, अगर आप एनटीएम कर रहे हो, मार्क्स, टी शर्ट एंड बैग अपने पास होना चाहिए। प्रमोशन एक्टिविटी, अब ये मत बोल सोचना, ज़्यादा होशियार मत बनना कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी की टी शर्ट की सेलिंग में जरूरत नहीं है, ये मेंटलिटी मत रखिए। मेरा कहने का मतलब है अगर आप एनटीएम कर रहे हो तो बैग पीछे लगेगा भाई एनटीएम क्या है, टी शर्ट लगा हुआ एनटीएम क्या है, और मार्क्स बना हुआ एनटीएम क्या है, लोग पूछेंगे। तो आपको बताने के लिए इस तरीके का प्रोजेक्ट हमने बना कर रखा कि बताने में भी तो गर्व होगा आपको कि हमने किस प्रवचन शॉपिंग पोर्टल है उसको सामने खोल कर रखोगे, शॉपिंग पोर्टल है, इसका इस तरह की इसकी ब्रांचें हैं, इसका ये वेंडर हैं, इसके यहाँ पर वेंडर हैं। जब उसको दिखाओगे तो उसको भी लगेगा किसी पावरफुल कंपनी में काम करने वाला है, एनटीएम कुछ पावरफुल है, तुरंत उसकी आईडी बना दोगे। लेकिन अगर हम टीम में ज्ञान दे रहे हैं, टी शर्ट लेना है, टीम में ज्ञान दे रहा है, बैग लेना है, मार्क्स लेना है, और खुद उसको यूज नहीं करे तो अपनी टीम में कभी ये चीज़ें सेल नहीं होगी। जबरदस्त तरीके का आगे भी प्रोडक्ट कंपनी अपने लॉन्च करने जा रही है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लीडरों के लिए रहेंगी, जो कंपनी अपना बेस्ट दे रही है। और आगे बहुत सारी फ्रेंचाइजी होल्डर जितने भी हैं, सभी लोग प्रॉपर तरीके से अपनी जो भी अपने एरिया है उनके जो भी लीडर उनसे कम्युनिकेशन करें, टारगेट लें, प्रॉपर तरीके से उनको बढ़िया सर्विस दें और अपने बिजनेस को डबल करना स्टार्ट कर दें। जितने भी लीडर हैं अपनी टीम से प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें, प्रॉपर प्लान का नॉलेज दें। मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत बड़ा पैसा बड़ा पे आउट कमाना है तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप बड़ा बिजनेस वैल्यू से लोगों को ज्वाइन करो। एक बार का काम है, जब आप 100 यूनिट पर पहुँच जाओगे, 200 यूनिट पर पहुँच जाओगे, मैं उस दिन को याद करना चाहता हूँ जिस दिन कोई व्यक्ति 1,000 यूनिट पर पहुँचेगा ना, तो उसका पर डे 3-4 हज़ार रुपये बनेगा, 3 महीने के लिए लाइफ में सेट होगा, तो उसको आना ही है, तो सैलरी फेल हो जाएगी। वो कितने गर्व से बोलेगा जब पर डे उसको, कौन सी कंपनी उसको नेगेटिव करती भाई साहब, कौन सी कंपनी है भारत की, जब इंसान का पर डे 5,000 आएगा, कौन दुनिया का ताकत उसको नेगेटिव कर दे, उसकी काम नहीं हो रहा टीम में तो भी 5,000 उसकी परमानेंट इनकम है। कोरोना आ जाए, कोरोना का प्लस आ जाए, एक और वायरस तो आते रहेंगे, चिंता मत करो। आज कोरोना आया, भगवान इसके ऊपर भी कुछ ला सकता, फिर क्या करोगे, फिर कहाँ जाओगे। आज लॉकडाउन 15 दिन 2 महीने के लिए, साल भर के लिए लॉकडाउन हो गया, अब तो लॉकडाउन भी नहीं हो तो मरने के लिए छोड़ देंगे, क्या करे सरकार भी क्या कर सकती है, उसकी क्या गलती। तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए आपने क्या करके रखा है। आप इस प्लान का बोनस पावर जो आज नहीं समझ पा रहा बंदा, और लीडर होते भी नहीं समझ पा रहा है, तो आज आप मूर्खता कर रहे हैं। बोनस पावर एक बहुत बड़ा पावर होता है। आज जिन लोगों ने 20 लेवल 30 लेवल कंप्लीट कर लिया, उनसे पूछो पर डे का आज उनके पास बोनस ही बोनस पर डे का, जिनके पास 1500 500 रुपये भी आ रहा है, आप पूछिए 15,000 रुपये महीने सेट हो गया कि नहीं। उसका डायरेक्ट का मिल रहा है वो अलग, बाइनरी मिल रहा है वो अलग, बट उसका 15,000 सेट है जो उसको आना ही है। और जब उसका 15,000 के लिए 3 महीने हो जाएगा तो उसका सेकंड रिपोर्ट चालू हो जाएगा।
मतलब उसका जीवन में कभी खत्म ही नहीं होना इनकम। ऐसा कौन सा कंपनी देता है भाई साहब? हर एक कंपनी का इंटेंशन रहता है कि आपका टीम में जब काम होगा तभी पैसा आएगा। लोग तो फैमिली सिक्योरिटी, तो फैमिली सिक्योरिटी हमसे अच्छी दुनिया में कोई फैमिली सिक्योरिटी दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर कंपनी फैमिली सिक्योरिटी बिजनेस होने पर तो देती है, लेकिन बिजनेस नहीं होने पर कौन सी कंपनी जो फैमिली सिक्योरिटी देती है? वो एनटीएम ही है। क्यों? क्योंकि बोनस इनकम एक ऐसी इनकम भाई से आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपके नीचे एक बिजनेस वैल्यू भी नहीं हुआ है ना, तो भी आपको बोनस तो मिलना, क्योंकि वो आपका अधिकार है। और इतने जबरदस्त प्लेटफॉर्म में अगर हम नीचे लोगों को लीडर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं या लीडरशिप नहीं ला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही हो जाती, घर की मुर्गी दाल भरा बोला जाता है ना, कि जितना आसान हमको मिल गया हम उसको और आसानी से करें। नहीं, 2 साल तक भूल जाओगे इतनी सर्विस कंपनी में, 2 साल तक बस नेटवर्किंग की तरह काम करो। मैं नेटवर्कर को बोल रहा हूँ ये बात, 2 साल तक ये चीज भूल जाओ कि आपके सर्विस है। आप तो ये जानते हो कि सिर्फ 1000 बिजनेस वैल्यू, 900 बिजनेस वैल्यू, 500 बिजनेस वैल्यू, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता और मेरी टीम में कोई इसके बगैर नहीं आएगा। इसके बाद ये सारी सर्विस दूंगा, सीधी बात। अगर ये मेंटलिटी रखोगे तो बड़ा बोनस इनकम में आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जो MLM मांगती है, जो नेटवर्किंग में जो इंसान आज सफल है, आज भी मैं बहुत सारी कंपनियों के ट्रेनिंग में देखता हूँ, कई चीज़ें मैं देखता हूँ, उनके लीडरों को देखता हूँ, 10-10 हज़ार, 15-15 ज्वाइनिंग होने के बाद भी 1000-1000 लोगों को जूम मीटिंग में ला रहे हैं। और हम फ्री ज्वाइनिंग में लोगों को जूम मीटिंग में ज़्यादा लोग नहीं लाए, तो गलती किसकी है? आपकी। और कल क्या बोलोगे? अरे सर वो मज़ा नहीं आ रहा। कई लोग बोलते हैं सर इनकम कम आती है। जो बात ये बात बोल रहे हैं आप समझ जाइए कि उसको बैठा लगे 1 घंटा प्लान का पावर बता दो भैया, यहाँ पर इतना इनकम है कि दादा परदादा से लेके 10 तुम्हारा जो जनरेशन रहेगा वो तिर जाएगा। बस 2 से 3 साल दे दो एनटीएम में, कोई आपसे हाथ नहीं मिला पाएगा। भारत की पहली कंपनी है एनटीएम, जो कार लेने के बाद कार बिकने की कंडीशन नहीं बनेगी आपकी। कार के पेट्रोल की सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, पहली है। घर लेने के बाद घर की किस्त के लिए नहीं रोना, गोल्ड मिलेगा, घर मिलेगा, कार मिलेगी, बाइक मिलेगी, किस्त मिलेगी, और क्या चाहिए? ये सब पाने के लिए, लेकिन एक चीज, जो चीजें हैं वो तो आपको देना पड़ेगा, डेडिकेशन, समर्पण, होनेस्टी, टीम कम्युनिकेशन। प्लेटफॉर्म के सरल होने से सफलता नहीं मिलती। हमको जो हम काम कर रहे हैं उसका एक ही सिस्टम, तो सिस्टम ही होता है हर जगह दुनिया का, कि आपको अपनी टीम को उस तरीके से बनाना पड़ेगा। अगर आपके लेफ्ट राइट में 50-50 लोग ऐसे नहीं जो रोज 2-2 आई निकालते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अब लोग बस बताना समझाना नहीं, लोगों की अर्निंग कराना नीचे। आपको टारगेट लेना, लेफ्ट में 5 तो राइट में 5, कोई भी कंडीशन में हर एक बंदे को टारगेट दो, लेफ्ट में 5 पर डे करना ही है, एनी हाउ एनी कंडीशन। सुबह से शाम तक अगर इतने लोग ज्वाइन नहीं हो पाए तो आप MLM क्या कर रहे हो? राइट? तो मेरा आप सभी लोगों से बोलना है कि दोस्तों, अगर बड़ा इंसान बनना है, बहुत आगे जाना है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। और आप ये समझ लो कि आप एनटीएम के पहले हीरो आप ही बनोगे। ये मेंटलिटी से काम करो, ये मेरा कंपनी है। MLM को जब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो आप सोच के देखिए, जब व्यक्ति MLM चुनेगा तो कौन सी कंपनी चुनेगा? वो चुनेगा एनटीएम ही चुनेगा। माहौल से दूसरी कंपनी चुनेगी तो लौट के एनटीएम में ही आएगा। आपने अगर बहुत सारे लोगों ने MLM की तो कितनी परेशानी दूसरी कंपनी में आती हैं। और आज हमारी कंपनी में अगर आपने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी दिए होंगे तो आप समझ में आ गए, हर चीज में डेवलपमेंट ही हो रहा है। डेवलपमेंट बढ़ते कंपनी अपने आप को इंप्रूव करती जा रही है, और कंपनी का पूरा बिजनेस डिपेंड है वो यूजर पे है, और यूजर आ ही रहे हैं। बट आपका जो बिजनेस है, आपकी अर्निंग, वो लीडर पर डिपेंड है। ये चीज भूल जाते हैं आप। हमारी कंपनी ट्रेनिंग सेशन नहीं रहेगा तो भी चल जाएगी कंपनी, हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। पेटीएम कंपनी ने ट्रेनिंग सेशन नहीं रखा, बस एम्प्लॉय में अपनी ट्रेनिंग रखा, तो भी हमारी कंपनी चल जाएगी। बट आपके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमें जरूरत नहीं है, हम प्रमोशन करके भी कंपनी को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना है, वो ई-कॉमर्स की दुनिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने वाली कंपनी एनटीएम है। क्या करने वाली कंपनी, आगे की प्लान अगर आपको बताऊंगा ना, तो आपका दिमाग
सोओगे नहीं आप रात को। इस तरीके का प्लान है कंपनी का 3 साल का। घर बैठे ट्रेडिंग कर सकते हो, ये आने वाली कंपनी का प्लान है। जो ठेले पे समोसे बिक रहे हैं आप घर बैठ के खरीद सकते हो और बिकते पे आप पैसे कमा सकते हो। इस तरीके का कंपनी का प्लान है। आपको क्या बताऊं, आप झेल ही नहीं पाओगे। इस तरीके से हमारा प्लान है, बट अपने आप को आप उस तरीके से रेडी नहीं कर रहे। वही बात है ना यार कि बड़ी चीज़ को समझने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए, ये चीज़ें। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे यही बोलना है कि जितने ज़्यादा अपने एरिया हैं, अपनी टीम में हर एक एरिया में फ्रेंचाइजी 25,000 का स्टॉक पॉइंट इसको दिलाओ। वो व्यक्ति खुद निकलेगा मार्केट में, खुद ही। जो हर एक फ्रेंचाइजी जितने भी होल्डर हैं वो अपना एरिया डिसाइड कर लेंगे। स्टॉक पॉइंट जिले लेवल पे सभी लोग रखें, क्योंकि जिले के बाहर अगर छोटा स्टॉक पॉइंट तो मतलब हमने 25 तक इसमें देखो आप पूरा प्रदेश संभालोगे, आप संभाल नहीं पाओगे, कोरियर में रोने लगोगे, कई चीज़ की प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा जहाँ जहाँ टीम बन रही है अपना स्टॉक पॉइंट दो भैया, आप अपने जिले में अपने तहसील में इसको रखो। और जो व्यक्ति वहाँ हर तहसील का जिम्मेदारी ले सकता है, 10 की ले सकता है, हम 10 की देने के लिए तैयार है उसको। वहाँ फ्रेंचाइजी हम नहीं देंगे, बट उनको प्रॉपर समय पर सर्विस देना आपको पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी। अगर आप नहीं देंगे सर्विस तो कंपनी को वहाँ पर फ्रेंचाइजी देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ये नहीं है कि भैया आपको फ्रेंचाइजी दे आप उसको सर्विस। तो हमने आपको 25 दिन फ्रेंचाइजी दी क्यों है? आपके लिए नहीं दी भैया, हमने अपनी एनटीएम की यूजर की सर्विस के लिए दी है। उसको समय पर वोट मिल जाए इसलिए हमने आपकी सुविधा दी, ना कि आपकी सुविधा के लिए दी है। तो ये आपको हमेशा याद रखना। आप तो कमा रहा है, कंपनी का हिस्सा बन रहा है, हम आपका हिस्सा दे रहे हैं आपको। वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा यूजर खुश रहे, उसको समय पर वोट मिल जाए। ये जो आपदा है इस कारण हम लोगों तक वोट नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए हमने आपको प्रेजेंट किया अपनी एक अर्निंग देने के लिए। तो दोस्तों बहुत सारी बातें करने से कोई मतलब नहीं है, बस मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, अगर आपकी 50,000 की टीम है, 5,000 की टीम, 500 की टीम है, भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। अपनी टीम में लीडर क्रिएट करो। सबसे पहले अपने आप को एक बड़ा लीडर बनाओ। अपने आप को पूरी तरीके से कंपनी में वर्क में झोंक दो। 1 से 2 साल दिमाग मत लगाओ। अगर दिमाग नहीं लगाओगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आप किस जगह पर पहुँचोगे आप सोच भी नहीं सकते। भटकने से कुछ नहीं मिलता। आज तक क्या मिला पहले भी सोच लो। इधर उधर से कोई मतलब नहीं दोस्तों। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में आप ऐसा डिसीजन लें कि गलत जगह जाएं। सही प्लेटफॉर्म है, सही जगह है, सही सोच से कंपनी चल रहा है तो पूरा दिल और जान लगा दे। मैं और एक चीज़ जानता हूँ कि जो व्यक्ति दिल जान से काम करता है और इसके सिवा कुछ नहीं सोचता है, वो व्यक्ति को सफलता निश्चित है। दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। ये मेरा तजुर्बा है, मेरा तजुर्बा है दोस्त। मैं एक ही बात बोलूँगा कि आने वाले समय पे अगर आपको बड़े लेवल पे स्टेज पर देखना चाहते हो, सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, एनटीएम का सबसे बड़ा लीडर बनना चाहते हो, तो आज पूरी तरीके से झोंक दो एनटीएम में। अपने आप को पूरा झोंक दो। यही सोच लो कि मैंने ही कंपनी खोली और मैं ही सब कुछ करूंगा। दिन में अगर 50 लोगों को एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कराया तो क्या कराया, 25-20 लोगों को ज्वाइन नहीं कराया तो क्या कराया, 10-20 लोगों की आईडी एक्टिवेट नहीं करवाई तो क्या करवाया। अगर इस टारगेट से काम करोगे तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको एनटीएम में सफल होने से नहीं रोक सकती। और एनटीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आने वाले समय पर मैंने आपको बोला था कि कोई वहां पर चाय की सुस्की लेगा और परसेंट आपको आ जाएगा। कोई व्यक्ति खाना खा रहा है उसको आ जाएगा, किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है पैसा आपको आ जाएगा, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है पैसा आपको आ जाएगा, किसी का कुछ भी खरीदारी हो रहा है पैसा, किसी घर में फ्रिज आ रही तो पैसा आपके पास, किसी घर में किराना गया पैसा आपके पास। इतनी बड़ी सोच को सोचिए। और एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी लोग वेंडर बना रहे हैं, अगर वेंडर से आप बिलिंग नहीं करवा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। और बहुत सारे जितने भी वेंडर हैं, बहुत सारे लोग 10-10 रुपये का बिलिंग कर रहे हैं जिससे यूजर को 0% आता है। तो ऐसा ना करें। हमें 10 रुपये की बिलिंग से दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके की मजाक ना करके अपने वेंडर को आप प्रॉपर तरीके से कस्टमर देंगे बढ़िया लेवल के, तो वो भी मोटिवेट रहेगा, वो भी 50 लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ा अगर बिजनेस आपको जो देने वाला है वो वेंडर ही है। आप समझ नहीं रहे इस बात को, क्योंकि यूजर आपको खोजना पड़ता है और यूजर उसके पास आता है। अगर वेंडर का पावर आपको आपने उसको बता दिया तो वो रोज के 50 ज्वाइनिंग वो आपको देने वाला, आप ये चीज भूल जाते। तो जितने भी वेंडर है उसके साथ समय बिताओ। अगर वेंडर आपके आसपास है तो उसकी दुकान पे बैठो, उसके बाद कस्टमर आ रहे हैं आप बैठ के समझाओ और ज्वाइन कराओ आपके सामने।
वो खरीदी करा एनटीएम से करवा, रोज 50 लोगों को ज्वाइन करा सकते हो आप बोलो सर समय नहीं, तो आप वेंडर के पास बैठे, उसके पास तो कस्टमर आ रहे हैं, आप बोलो मैं किसके पास जाऊं? तो भाई साहब आप किसी के पास जाने के नहीं, अपना जिसको वेंडर बना उसके पास बैठ जाओ, वो ही आपको बड़े लेवल पर आगे ले जाएगा, चिंता मत करो आप। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, बढ़िया लेवल पर वेंडर पर फोकस करो, फ्रेंचाइजी पर फोकस करो और काम को बहुत तेज़ी से बढ़ाओ। हर बार मैं बोलता हूँ कि इस वीक अच्छा बढ़ाना है, इस बार मैं नहीं बोलूँगा। जिसको अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, जिसको अपनी लाइफ में बड़ा लीडर बनना, जिसको पैसे कमाना, उसको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी अपना प्रॉपर काम कर रही, मैं अपना प्रॉपर काम कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। जो व्यक्ति अपना बेस्ट देगा आने वाले समय में बहुत आगे बढ़ेगा। ज़्यादा समय बात करने से कोई मतलब नहीं है, मेरा भी समय कीमती है, आपको भी काम से लगना है। तो दोस्तों लग जाइए, प्रॉपर तरीके से नॉलेज को अपडेट करिए और अपडेट करने के बाद थोड़ा अपने फैमिली की मुंह तरफ देखिए और देखकर एक डिसाइड कर लीजिए कि इस फैमिली जो आप बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, बुक में लिख लीजिए कि इनको क्या क्या देना है एनटीएम से। इमोशनल हो जाओगे आप, मैं गारंटी देता हूँ, रात दिन लग जाओ काम। एक बार अपने बच्चों की मुंह तरफ, वाइफ की मुंह तरफ, फैमिली माँ बाप की मुंह तरफ देखना और एक दिन है कि दुनिया का सबसे बेस्ट अगर पति बनना है या पिता बनना है और बच्चा बनना है, ये जो चीज़ जो इनके लायक हैं वो सारी चीज़ इनको मैं अपने जीते जीत में सब चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और मुझे एनटीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, यहाँ से सारी चीज़ मिल जाएंगी, तो मैं अब टाइम नहीं लगाऊंगा और मेरी फैमिली को सारी चीज़ वो दूंगा जिनका उनका अधिकार। दोस्तों आपकी गलतियाँ आपकी फैमिली को भुगतना पड़ता है, आपकी लापरवाही का जो रिजल्ट होता है आपकी फैमिली को भुगतना पड़ता है, आपकी जो लापरवाही होती है उसका सबसे ज़्यादा रिजल्ट अपने बच्चों को भुगतना पड़ता है, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को भुगतना पड़ता है। तो जो लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं या जो अपने आप को ज़्यादा होशियार, ज़्यादा बड़ा नेटवर्कर समझते हैं, तो सबसे पहले अपना बैग देख लीजिए कि आपने जीवन में क्या खो दिया ये होशियारी के कारण। मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा अपने आप को हमेशा नॉलेज में कम समझो, अपने आप को बेवकूफ़ समझो और हमेशा नॉलेज को बढ़ाते रहो। कभी किसी व्यक्ति को ना गलत बोल, किसी को बोल के अपनी गलतियों को देखो कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ। अपनी होशियारी कारण आप मार्केट में आकर होशियारी देते हो, आप मार्केट में आकर अपने आप को होशियार बना रहे हो। अगर होशियार बनना तो अपनी फैमिली को सामना करना। जब अपनी फैमिली को मर्सिडीज में घुमा सकते हो, अच्छे लग्जरी घर में घुमा सकते हो, तब अपने आप को बड़ा होशियार और बड़ा नॉलेजेबल और बड़ा हीरो समझो ना, तब समझा करो। ऐसे किसी को नीचे गिराकर, किसी से बड़ी बड़ी बात कर कर इधर कंपनी से मुंह मार दिया फिर उधर भग गए, ये इसमें होशियारी नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस, मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस, नहीं। आप बैक में देखोगे आपकी फैमिली आपसे कितना खुश है। दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि आपके कारण आपकी फैमिली किस जगह पर है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हो तो एक बार अपनी फैमिली की मुंह तरफ देख लेना और टारगेट बना लेना कि ये सब चीज़ मुझे मेरी फैमिली को देना है, एनी हाउ एनी कंडीशन लेना है। इसके लिए मुझे जो करना पड़े वो करूँगा, रात दिन मेहनत करना मैं करूँगा, क्योंकि सफलता अपनी कीमत वसूल देती है और मैं सफलता के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार हूँ, हर काम करने के लिए तैयार हूं, हर परेशानी को झेलने के लिए तैयार हूं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। हर एक चीज होता है, दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, हर काम पॉसिबल है। तो लग जाइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। किसी बात का मेरा अगर बुरा लगता है तो इस चीज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मैं आपके भविष्य के लिए और आपको अच्छे के लिए सोच रहा हूँ। और जितने भी लोग हैं सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर बड़ा लीडर बनना है तो खुद बनने से पहले अपनी टीम में बड़ा लीडर क्रिएट करिए, अपनी टीम में बड़ा डेडिकेशन पर्सन तैयार करिए, अपनी टीम को जुनूनी बनाइए, अपनी टीम को ऐसा बनाइए कि अपना रिलेशन ऐसा बनाइए तो आपको छोड़ के ना जाए। कंपनी एक बाद में मैटर है, आप एक अपना ऐसा रिलेशन बनाएं, क्योंकि जब वो कंपनी में ज़्यादा दिन देगा ऑटोमेटिक कंपनी में समाएगा, वो ऑटोमेटिक कंपनी के लिए डेडिकेट हो जाएगा। पहले आपका रिलेशन, आपका सपोर्ट लोगों के लिए जरूरी है। एक इंसान कंपनी को देखकर नहीं टिकता, पर्सन को देखकर टिकता है। आपके दोस्त को देखकर, आपको देखकर वो कंपनी में समय देता है। अगर उसने आपने अपने रिलेशन, अपने सपोर्ट से अगर उसको 2-3 महीने तक कंपनी में अगर थमाए रख गए तो वो कितना बड़ा लीडर बनेगा और कितना बड़ा काम करेगा आप सोच भी नहीं सकते। हेल्पिंग एटीट्यूड अपने अंदर लेके आइए, अच्छी सोच अपने अंदर लेके आइए, अच्छे विचार अपने अंदर लेके आइए, दूसरों की हेल्प करने का मेंटलिटी अपने अंदर लेके आइए, दूसरों का अच्छा करने का मेंटलिटी अपने अंदर लेके आइए। आपके लिए ऊपर वाला देख रहा है, आपके लिए सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं। आप दूसरे के बारे में सोचिए, ऊपर वाला आपके बारे
बारे में सोचता है। दोस्तों मैं आपको रियली आज एक विनर मतलब ऑनर कुर्सी पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 1 मिनट भी मैं अपने बारे में नहीं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं 100% सोचता हूँ एनटीएम कितने लोगों की जिंदगी बना सकता हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया में जाने ज़्यादा जितने ज़्यादा लोगों को जिंदगी की सफलता का कारण बनने का मेरा मेन टारगेट है। पैसे एक ऐसी नॉर्मल चीज़ है, एक इंसान क्या कर सकता है, दिन में दाल चावल रोटी कितना खाएगा, जितना कैपेसिटी उतना ही खाएगा ना, क्या कर सकता है, कपड़े लत्ते पहनेगा और कितना खर्च करेगा। एक पैसा एक इंसान को खुश नहीं रख सकता है, अच्छे काम एक इंसान को सुकून, पैसा कभी नहीं देता है, अच्छा काम एक इंसान को सुकून देता है। हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में जिनके पास बहुत पैसा है पर सुकून नहीं है। अगर सुकून पाना है तो किसी की हेल्प करो, किसी को लीडर बनाओ, किसी को खाना न देकर कमाने का एक रास्ता दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ जिंदगी भर सुकून आएगा। अच्छा करें, आगे बढ़े। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों मैं टॉपिक था फ्रेंचाइजी बाय पे। फ्रेंचाइजी एक ऐसा मॉड्यूल है जिससे हम बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते हैं, और आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है, क्योंकि अगर हमारी टीम को प्रॉपर टाइम से प्रोडक्ट मिलेगा, सर्विस मिलेगा, तो हमारा टीम बहुत तेजी से मूव करेगा। और मैं सभी फ्रेंचाइजी होल्डर से बोलना चाहूँगा कि 25,000 को जितना जल्दी हो सके 25 करोड़ में कन्वर्ट करें, क्योंकि आने वाले समय में जिन लोगों ने अभी फ्रेंचाइजी छोटी मॉड्यूल में ली है, क्योंकि अगर वो रियलिटी जो है कि अगर वो सही तरीके से काम करना चालू कर दें और सही तरीके से टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस छोटी सी फ्रेंचाइजी को कब मार्ट में कन्वर्ट कर देंगे उनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा आने वाले समय में तैयारी भी ऐसा है और हमारा कंपनी ऐसा है कि इस तरीके से तेजी से कंपनी चलेगा। करो, किसी को लीडर बनाओ, किसी को खाना न देकर कमाने का एक रास्ता दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ जिंदगी भर सुकून आएगा। अच्छा करें, आगे बढ़े। थैंक यू ऑल ऑफ यू।